वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं राशि बंसल आप सभी लोगों का द भारत प्रेस में स्वागत करती हूँ। हिंदू त्योहार कुछ खास ही हैं जिसे सभी लोग पूर्ण निष्ठा विश्वास के साथ मनाते हैं। सभी त्योहारों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। उन्हीं में से एक खास पर्व आज है गणेश चतुर्थी। तो आइए हम आपको इस पर्व के पीछे का राज बताते हैं, इस पर्व के अतीत में ले जाते हैं। इस पर्व की पूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी देना हमारा फर्ज है। तो आइए इसकी शुरुआत, इसका प्रारंभ जान लेते हैं। क्योंकि गणेश चतुर्थी के पर्व पर पूजा होने की सही तारीख किसी को ज्ञात नहीं है। हालांकि इतिहास के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि गणेश चतुर्थी 1630 या 1680 के दौरान छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक के द्वारा उनके समय में एक सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाई गई थी। शिवाजी के समय यह गणेश उत्सव उनके साम्राज्य के कुल देवता के रूप में नियमित रूप से बनाना शुरू हो गया। पेशवा के अंत के पश्चात यह उत्सव पारिवारिक बना रहा। यह 1893 में बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक द्वारा पुनर्जीवित किया गया। फिर ये गणेश चतुर्थी एक बड़ी तैयारी के साथ वार्षिक घरेलू त्योहार के रूप में हिंदू लोग द्वारा बनाना शुरू की गई। इस त्योहार को मनाने के पीछे का मकसद लोगों के बीच एकता का भाव उत्पन्न करना था। चलिए, यह तो बात रही इस उत्सव की। यह कब प्रारंभ हुआ, किसने किया और इसके पीछे का क्या उद्देश्य था। अब थोड़ा आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं इस त्योहार के पीछे लोगों के जुड़े उनके विश्वास की, उनकी आस्था की, भाव की, उनकी भक्ति की। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का प्रमुख पर्व है जो भारत के विभिन्न भागों में बनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र इसका प्रमुख केंद्र है। लोगों की मान्यता है कि भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। इसीलिए उनके भक्त प्रत्येक वर्ष की भांति शुक्ल पक्ष चतुर्थी को उनके जन्म दिवस के रूप में, यानी गणेश चतुर्थी के रूप में बनाते हैं। इस पर्व में विघ्नहर्ता की पूजा की जाती है तथा भक्त उनका अपने घरों में स्वागत करते हैं और बड़ी ही धूमधाम से उनकी भक्ति करते हैं और आसपास के सभी लोग इस समारोह में शामिल होते हैं। प्रथम पूज्य श्री गणेश की पूजा पूरे 9 दिनों तक की जाती है। 9 दिन पश्चात गाने और बाजों के साथ उनकी प्रतिमा को तालाब इत्यादि जल में विसर्जित कर दिया जाता है। चलिए, अब थोड़ा और आगे ले चलते हैं और अब बताते हैं इस खास दिन के पीछे का एक खास रहस्य। लोगों का कहना है कि इस दिन चंद्रमा के सामने भूलकर भी नहीं जाना चाहिए, उनके दर्शन नहीं करने चाहिए। पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का राज क्या है, क्या कहानी है, आखिर वजह क्या है? तो आइए हम आपको ये सब बातें बताते हैं। लोगों का मानना है जो व्यक्ति इस दिन चंद्रमा के दर्शन करता है उसे कलंक लग जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा को देखना वर्जित है, यानी निषेध है। दरअसल इस रहस्य के बारे में एक कथा प्रचलित है जो लोगों की आस्था अनुसार सत्य भी है। ऐसा पुराणों में वर्णन है कि श्री गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि उनका दर्शन करके इंसान कलंक का भागीदार बनेगा और जो भी दर्शन चंद्रमा की करेगा उसे झूठा आरोप लगेगा। एक बार गणेश जी मूषक की सवारी करते वक्त गिर गए, जिसे देखकर चंद्रमा ने उनका काफ़ी मजाक उड़ाया।
जिस पर विघ्नहर्ता क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को क्रोध में श्राप दे दिया। उन्होंने डांटते हुए चंद्रमा से कहा कि मुसीबत के वक्त सहायता करने की बजाय मजाक उड़ाने वाले चांद, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम इस विशाल गगन पर राज नहीं कर सकोगे। कोई भी तुम्हारी रोशनी को महसूस नहीं कर सकेगा। तुम्हारा अस्तित्व बेकार हो जाएगा। चंद्रमा यह श्राप सुनते ही अत्यंत दुखी हो गए और माफ़ी की आस रखते हुए श्री गणेश के पैरों में गिर गए। चंद्रमा की इस दशा को देखकर सभी देवगण चिंतित हो गए और विनायक से प्रार्थना करने लगे। तब जाकर गणेश जी ने कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, किंतु इसका असर कम कर सकता हूँ, इसे थोड़ा कम कर सकता हूँ। इसके पश्चात सभी ने गणेश जी से चंद्रमा की ओर से माफ़ी मांगी और गणेश जी की आराधना और पूजा करने लगे। गणेश जी ने कहा कि इसका असर केवल 1 माह में एक बार ही दिखेगा। इसके पश्चात तुम फिर चमकने लगोगे। 15 दिन के अंतराल में तुम अपने संपूर्ण वेश में नजर आने लगोगे। क्योंकि तुमने मेरा अपमान चतुर्थी के दिन किया है, इसलिए जो भी व्यक्ति तुम्हारा इस दिन दर्शन करेगा वह भी कलंकित होगा, उसको भी झूठा आरोप लगेगा। तो यह तो रही बात इस रहस्य की। अब बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति भूलवश इस दिन चंद्रमा को देख ले, उसके दर्शन कर ले, तो वह इस कलंक से कैसे बच सकता है, इस झूठे आरोप से कैसे छुटकारा पा सकता है। इस कलंक से बचने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करें। भाद्र शुल्क चतुर्थयायो ज्ञान्तो अज्ञान्तो अपि वा अभिशापी भवे च चंद्र दर्शना भद्रश दुख भाग। धन्यवाद।